What's up guys, welcome back to our channel House of Ambitions. Today we are going to start the chapter number 4 of mathematics, which is determinants. इससे पिछले चैप्टर में आपने मैट्रिसेस पढ़ा होगा, उससे ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये चैप्टर डिटर्मिनेंट्स. इस चैप्टर में हम सीखेंगे व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, माइनर एंड कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. इन सारे टॉपिक्स में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मोस्टली हर साल CUT और बोर्ड दोनों में आता है. मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा वो बोथ आपके CUT और बोर्ड्स दोनों से रिलेटेड होगा. तो हमें ये टॉपिक्स को कवर करना है इस चैप्टर के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इंट्रो से कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट होता क्या है. सो बेसिकली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है डिटर्मिनेंट पढ़ते हुए कि आप इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ो, एक ही मैट्रिक्स पढ़ोगे, वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स. आपको डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा और कोई मैट्रिक्स का नहीं या और कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगी. और आपको पता होगा, आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसकी रो और कॉलम सेम होते हैं, जैसे 2x2 की, 3x3 की. इन्हें कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिसेस. तो हम डिटर्मिनेंट उसे कहते हैं हर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का है जिसको जो एसोसिएट होता है नंबर को, उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं. नंबर कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल आयोटा वगैरह को कहते हैं हम लोग. और आपको ये पता होगा Aij इज द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट. I एंड J इज द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट. I को हम रो कहते हैं और J को हम कॉलम कहते हैं. यहाँ तक तो ये सब बेसिक बातें जो आपको पता ही होंगी. सो लेट्स स्टार्ट. हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 3x3 से पहले हम पढ़ते हैं 2x2 ऑर्डर की. 2x2 ऑर्डर के हम पढ़ते हैं. तो चले एग्जाम्पल की थ्रू डायरेक्ट समझते हैं इसको. एक एग्जाम्पल है जैसे 2 4 -1 एंड 2. तो इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के लिए पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x2, फिर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि होगा 4 इंटू माइनस का 1. तो हम इसको 4 माइनस का 4 लिख सकते हैं, जो कि 8 हो जाएगा. आपको ये चीज़ है. और एक चीज़ और, डिटर्मिनेंट ए हो या ये हो या फिर ये हो, ये तीनों डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, तीनों का मतलब एक ही होता है, डिटर्मिनेंट. इसके बाद अब आप जैसे एक और एग्जांपल अगर करें, x+1 x और x-1. अब डिटर्मिनेंट अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो इसको x² और ये माइनस में x+1 और x-1 होगा. तो ये होगा x² माइनस x² माइनस 1 का स्क्वायर. इससे ये कट हो जाएगा तो ये आपका माइनस अंदर जाके प्लस, तो 1 बचेगा. तो इतना इजी होता है. डिटर्मिनेंट बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर है. ये इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड्स में भी और CUT में भी. तो आपको इसको सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है. बहुत ही इजी चैप्टर है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे हमें करना था, अब थोड़े इम्पोर्टेंट पे आते हैं कि हमें करना था मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना था. तो ठीक है. तो इसके लिए आपको, जैसे आपको ये तो पता होगा, जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है उसमें ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है A12 A31 A32 A33, ये इस फॉर्मेट में लिखा होता है. तो कोई भी डिटर्मिनेंट जो कि इस फॉर्मेट में लिखा होता है A11 फर्स्ट रो, आपको IJ मैंने बनाया था एलिमेंट्स, इस साइड रो होती है, ये कॉलम होती है. आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है.
जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। आपको 3 -1 -2 0 0 माइनस का 1 3 -5 0 ये। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे आपने उसमें देखा था कि जैसे हमने 2 क्रॉस के मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था लास्ट, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपको इसको आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसके 2 ट्रिक्स हैं जिससे मैं आपको बताऊंगा, आपको दोनों से मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट जो टिपिकल ट्रिक्स है और दूसरी जो इजी ट्रिक है, उसको जैसे आपने 3 लिया, तो ये अब 3 के जो एडजेसेंट साइड्स है, इस साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको आप हाइड कर दीजिए, या मतलब आप मत देखिए, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्रॉस 0 माइनस -5 -1। माइनस में माइनस का 1 होगा बीच में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी सॉल्व करोगे ना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये जो होते हैं ना, इनके आगे माइनस के साइन लगते हैं। और वैसे आप जब भी सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इस ट्रिक से आप जब भी सॉल्व करेंगे यहाँ हमेशा माइनस का साइन आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, माइनस माइनस का 1 और उसके बाद 0 क्रॉस 0 और -1 क्रॉस 3, -1 क्रॉस 3, और आपका लास्ट बचा माइनस का 2, जिसको हम सॉल्व करेंगे, इसके एडजेसेंट साइड्स को हटा देंगे, तो 0 क्रॉस -5 माइनस 0 क्रॉस 3, जो कि पूरा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम इसको 3 0 माइनस का 5 बचा, इसको माइनस प्लस का 1 हो गया, और क्रॉस माइनस का 3 जो कि हो गया प्लस का 3, माइनस माइनस है, तो 3 5 से माइनस का 15 प्लस 3 जो कि होगा माइनस का 12। ये भी इजी है। आपने अगर पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो ये करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसके मैंने जैसे कहा था आपके 2 तरीके, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने इस फर्स्ट रो को लेके सॉल्व किया था, इस ऐसे रो को लेके सॉल्व, इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसको सेकेंड रो में ले जाके भी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे अब मैं अगर इसके थ्रू, इस वाले सेकेंड वाले के थ्रू करूँगा, अगर सेकंड वाले के थ्रू, तो ये कैसे सॉल्व होगा, पहले तो 0 है, तो इसके अंदर अगर मैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते 0 की जगह कुछ होता, तो हम ये हाइड करते, ये एडजेसेंट साइड को करते, एडजेसेंट साइड्स को हाइड करते, फिर -1 इंटू 0 करते, फिर माइनस करते, -2 इंटू माइनस का 5 करते। बट हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम माइनस का 0 करते, यहाँ पे माइनस का 0 करते, यूँ इसको ऐसे रखते, और इसके बीच में जो भी है 3 इंटू 0 और एंड -2 इंटू 3 करते। बट ये दोनों तो 0 हो जाएगा, बट लास्ट बचा माइनस का 1, जिसमें इधर हम साइन चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इधर साइन चेंज करेंगे, प्लस का 1 आएगा। मैंने आपको बताया था ना, इन चारों के लिए साइन को चेंज करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे माइनस क्या है, तो हम प्लस का 1 लिखेंगे, इसको ऐसे हाइड करेंगे, इसको करेंगे 3 इंटू -5, माइनस करेंगे -1 इंटू 3। तो अगर आप इसको देखें तो ये तो 0 0 3, माइनस का 15 बचा, प्लस का 3 बचा, जो कि होगा माइनस का 12। जो कि ये ट्रिक थोड़ी आसान होती है, कोई भी सॉल्व करे तो आपको 0 देख लेना, हमेशा याद रखना। ये जो स्टार है, ये इनके आगे माइनस के साइन आते हैं हर जगह। जहाँ भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आगे आप सॉल्व करेंगे ना, ये दोनों, ये और ये, इन एलिमेंट्स का आगे आप साइन चेंज करते हैं, बाकी सब में एलिमेंट्स में साइन को आपको चेंज नहीं करना होता है। सो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ही की एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे तो एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, x² - x + 1 x - 1
एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन माइनस में एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो आप इसको करेंगे, एक्स को आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में होगा एक्स प्लस में वन, इसको माइनस में ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। यार ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, इसमें ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो क्या बचा एक्स क्यूब माइनस का वन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये भी प्लस का वन है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू माइनस का एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। इजी। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने में क्या ध्यान रखना है कि आपको इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस साइन लगाना है और फिर इसको करना है। ये चीज़ आपको, यही ट्रिक लगेगी, यही आपको 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में भी सॉल्व करने में मदद करेगी। ऐसी एक प्रूफ का भी क्वेश्चन है, अभी उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे प्रूफ का क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स है, वो है 1 4 2 एंड 2। हमें शो करना है कि 2a इज इक्वल टू 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। तो इसके लिए पहले आप निकाल लीजिए a का डिटर्मिनेंट, जो कि फिर से क्रॉस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ऐसे ही आप इस 2a भी निकाल लीजिए, तो 4 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 6 इक्वल टू 24 माइनस का। ऐसे ही आप 2a निकालेंगे तो 2a होगा 2 8 4 4। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, इसको हम लोग कहते हैं 2 4 जा 8 माइनस 32, जो कि हो जाएगा माइनस का 24। हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन हो, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आप रेफरेंस बुक पे मत जाइएगा जब तक आपने 2 से 3 टाइम्स एनसीईआरटी को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर दिया विथ एग्जाम्पल्स। तो ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है कि 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x x 4 एंड 6। तो 2 इंटू 1, वही आपको अपने बेसिक पे ही करना है, जो आपको मैंने शुरुआत में बताया उसको। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6। आपको कुछ नहीं करना, तो 2 लिखना है माइनस का 20 और इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 24 इजल होगा 2x स्क्वायर। इसको हम लोग कर सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इससे हम इसको कट करेंगे तो 3 बचेगा। तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √3। आंसर। पूरा टॉपिक बहुत इजी है, पूरा चैप्टर, मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये वन ऑफ द इजीएस्ट और स्कोरिंग चैप्टर है। आपको इसमें स्कोर करने में मजा आएगा और इजी है बहुत ही। तो आप इसको थोड़ा सा बेसिक्स अपने कॉन्सेप्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ये चैप्टर करने में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ऐसे ही आपको मैं एक 3x3 का भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैट्रिक्स। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, बट कोई नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके वो भी दिखा देता हूँ। ये है 3 -1 -2 0। ओ ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, सॉरी।
मैंने ध्यान नहीं दिया था लास्ट में। तो चलो अब हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 और फिर आपको वर्टिसेस गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में, जिसमें भी आपको एरिया, तो उसमें पहले वर्टिसेस, दूसरी वर्टिसेस जो भी आपको गिवन होंगी, एंड ये तीसरी वर्टिसेस जो भी आपको गिवन होंगी, ये आपको पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। जैसे एक आपके एग्जाम्पल 17 है बुक का, उसमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। वर्टिसेस दे रखी है 3,8 और दे रखा है -4,2 एंड दे रखा है 5,1 एंड दे रखा है आपको 5,1। तो इसको सॉल्व करना है। अब इसका हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा? 1/2 फिर x, तो इसमें x y 1 हो गया, -4 2 1 हो गया और 5 1 1 हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम 1/2 को बाहर रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 आपका बाहर आ गया, 3 आपका, एक सेकेंड, थ्री आपका बाहर, हम ऐसे करेंगे, 3 आपका बाहर आ जाएगा और ये होगा आपको एडजेसेंट साइड्स को हाइड करना है और 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 सा 2 -1, आपको मैंने बताया था। फिर माइनस आएगा, साइन चेंज हो गया है, -8 और इसको फिर सॉल्व करना, ये और ये साइड आपको हाइड करनी है। तो -4 × 1 -4, माइनस में 1 × 5 -5 हो गया ये। इसके बाद ऐसे ही आपको लास्ट स्टेप में +1, इधर आपका साइन चेंज नहीं होता है, -4 × 1 तो -4 और 2 × 5 माइनस का हो जाएगा ये 10। अब इसको आप 1/2, 2 - 1 तो ये 3 होगा, इनटू में 1 बचेगा, माइनस में 8 9 बचेगा और प्लस में 1 माइनस का 14 बचेगा। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमें इधर बचेगा 3 से 72 होगा, 8 9 72 होता है और माइनस का 14 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 72 और 82 86, 3 - 86 83 अपॉन में 2 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, 3 प्लस ये प्लस का 72 हो जाएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये प्लस का 72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61 अपॉन में 2। 3 + 75, 75 - 14 = 61/2 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। इसके चलो एक और क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ। इसमें एक और टाइप आता है, एक तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्वेश्चन आता है ऐसे आपको एरिया फाइंड, दूसरा आता है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना होता है, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और इसमें आपको याद रखना है जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया जो कि है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि है 0 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फाइंड, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन का मैं जैसे बताता, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जिसमें जॉइनिंग, जैसे 2 लाइन गिवन है, लाइन, एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं, 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ क्या है। पॉइंट्स है 1,2 और दूसरा पॉइंट है 3,6। यूजिंग द डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है।
इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना है, वही आपको फॉर्मूला अपना वही लगाना है। एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। एक्स वाई, आप कोई भी दो अल्फ़ाबेट्स को एज्यूम कर लेंगे जिसकी फॉर्म में आपको इक्वेशन लानी है, और फिर लास्ट में 1 लिखना है। आपको पता है 1 2 1 और 3 6 और 1, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, x लेंगे तो क्या बचेगा, आपके एडजेसेंट साइड्स को हटाइए, आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 - 6 माइनस का y आएगा, आप फिर हटाइए 1 माइनस का 3, और प्लस में 1 है, ऐसे ऐसे, तो 1 इंटू 6 6 माइनस 2 इंटू 3 6, तो 6, तो ये होगा 0। तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3x और प्लस का नहीं माइनस का 3x और माइनस का 3x और प्लस का 2y, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, -3x + 2y, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। सॉरी। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इसमें एक डाउट है। इक्वेशन एक्स वाई एरिया ऑफ एक सेकेंड, ये तो ये 4 है, 4 यहाँ पे, वही कहूँ मैं आंसर गलत क्यों आ रहा है इसका। तो इक्वेशन इसमें 4 है, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब वो कोलिनियर, तो इसका जो कि एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा। 1/2 नहीं लगाया मैंने, एरिया जो कि वो 0 के इक्वल होगा, तो 0 और 1/2 बाहर है, अभी भी आप सबके बाहर लगा लीजिएगा, और इसके बाद -4x + 2y है, तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 4x = 2y बचा, थोड़ा सा जगह का इशू है, 2 1 = 2 जा, तो y = 2x। वो मैं वही कहूँ कि आपको कोलिनियर बताना मैं भूल गया था इस क्वेश्चन को, ये बेस है, इस पे मैं आपको बेस, इसकी जगह आप पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे, आपको याद रखना है। अगर लाइन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि 0 होगा, कोलिनियर होगा, क्योंकि एक लाइन पे अगर मिनट होती है तो उनका एरिया 0 होता है। फिर आपको कोई भी दो अज्यूम करने हैं अल्फ़ाबेट्स को, एक्स वाई, मैंने आप ए बी भी कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है जैसे आपने पुराने डिटर्मिनेंट्स को सबको सॉल्व किया। सो हमारा एक और टॉपिक हो गया फिनिश। अब है माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर एंड कोफैक्टर, इससे पहले एरिया वाले इसमें आपको एक और वो दिखेगा, रुकिए मैं आपको एक क्वेश्चन उसमें की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, मैं वो करके दिखाता हूँ आपको। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें एरिया गिवन है ट्रायंगल का 4, वर्टिसेस हमें जो गिवन है, वर्टिसेस मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है, k,0, सेकेंड वर्टिस है 4,0 एंड थर्ड वर्टिक्स है हमारी 0,2। तो आपको एरिया गिवन है, तो एरिया गिवन है तो एरिया क्या होता है, 4 = 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ k 0 1 4 0 1 0 2 1, तो ये क्या हो जाएगा
टू आपका उधर तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें आप अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हमेशा वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप ज़ीरोज़ को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, इधर मैं इस सेकंड कॉलम को लेके सॉल्व करूँगा, तो ज़ीरो, तो आप कुछ भी मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ 4 × 1 माइनस, तो ये कुछ ज़ीरो ही रहेगा, तो मैं इसको छोड़ दूँगा। इसके बाद प्लस में ज़ीरो, इसके आगे माइनस आएगा बट वो इफ़ेक्ट करेगा नहीं, तो फिर ये ज़ीरो हो गया। और लास्ट में बचा ये प्लस का 2। इस 2 को सॉल्व करना है मुझे ऐसे, इसके एडजेसेंट साइड्स को हाइड करके इसको हम लिखेंगे k-4। तो अगर ये 2 उधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और इसके बाद 8 हो जाएगा, और इधर बचेगा 2k-8। 8 उधर जाके 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू 2k, 2 से काटेंगे तो आप 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8। ऐसे होगा। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है आपके उस एक्सरसाइज में, आप देख लेना अपनी बुक में एनसीईआरटी में। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सारे टॉपिक्स बहुत इजी है, मैंने आपको समझा दिया। वही बेसिक चीज़ें हैं, डिटर्मिनेंट्स आपको 3 ऑर्डर के 2 ऑर्डर के घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन दे देंगे, बट इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। सो अब माइनस एंड कोफैक्टर्स पे चलते हैं। एक सेकेंड। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं बस। तो अब है माइनस एंड कोफैक्टर। तो व्हाट इज माइनस एंड कोफैक्टर? माइनस और माइनर एंड कोफैक्टर्स का आपको वैल्यूज बतानी है। अब जैसे कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, जैसे है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ये कोई आपको डिटर्मिनेंट गिवन है। इसमें आपको बताना है माइनर और कोफैक्टर्स क्या है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइनर को जो कि है छोटे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से, और माइनर को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से आप रिप्रेजेंट करते हैं। कोई स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपकी बुक में है शायद एम से, तो आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम माइनर को फाइंड कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया था कि जैसे इन सब की पोजीशनिंग की नेम होती है, आपको मैंने शुरुआत में बताया था। जैसे ये है A11, ये है A12, ये A13, ये सो ऑन ऐसे ही है। ऐसे आपको माइनर निकालने पड़ेगा हर पोजीशन के लिए। आप जैसे M11 इसका माइनर निकालना पड़ेगा, तो आपको M11 का माइनर निकालना है, तो आपको इस पोजीशन को ऐसे और इसको ऐसे हाइड करना पड़ेगा। वही एडजेसेंट साइड जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, आपको ये और ये हाइड करना पड़ेगा। इसको 0 × -7 -4 × 5, जो कि हो जाएगा -20। ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे आप M12 भी निकालेंगे, जो कि होगा ऐसे फर्स्ट रो सेकंड, ऐसे तो 6 × -7 माइनस में 4 × 1, ये और ये आपको हाइड करना था, तो आपने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 7 6 42, तो माइनस का 42 और माइनस का 4 जो होगा -46। M13 है जैसे आपका, ऐसे आप सॉल्व किया M13 को, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 6 × 5 -0 × 1,
अब तो ये आपको समझ आने लग गया होगा, इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए इसके ऊपर कि एक हो क्या रहा है, किस चीज़ पे बेस है। तो इसको आप 6 × 5 30 हो गया, तो ये हो जाएगा 30। ऐसे ही M14 को हम सॉल्व करेंगे, सॉरी M21 को सॉल्व करेंगे, तो ये होगा -3 × -7, और ये होगा -5 × 5, तो ये माइनस का 21 माइनस का 25, तो ये माइनस का 46 हो जाएगा, माइनस का 46 हो जाएगा। एक सॉरी यहाँ पे ये प्लस का होगा, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा बस। ऐसे ही आपको M22 भी सॉल्व करना है। M22 क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑफ द 2 × माइनस का 7 और 5 × 1, तो माइनस का 14 और माइनस का 5, जो कि आपको वैल्यू दे रहा है माइनस का 19। ऐसे आपको M23 भी फाइंड करना पड़ेगा, 23 भी फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड कॉलम। तो ये होगा 2 × 5 माइनस में -3 × 1, 10 माइनस +3 13। M थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको फिर आपको अब तो समझ आ गया होगा, और यहाँ पे कुछ भी होगा 0 हो जाएगा, तो ये होगा माइनस का 12। M32 नहीं सॉरी, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 4 माइनस में 5 × 6, 4 2 8 -30, तो ये माइनस का 22 आएगा। ऐसे ही आपको M33 सॉल्व करना है। M33 सॉल्व करना है, तो M33 सॉल्व करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 0 -3 × 6, तो माइनस का 18, तो ये 18। तो आप देखेंगे तो आपने सारी माइनस की वैल्यू निकाली। माइनर कैसे निकालना है आप फिर देख लीजिए, आपको हर सारे माइनस निकालने हैं, M11 M12 AIJ जैसे होता था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। सारे माइनस को सॉल्व करके आपको सिर्फ नॉर्मल सॉल्व करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब आप कोफैक्टर कैसे नहीं, अगर मैं इनको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दूँ आपको समझाने के लिए, जैसे ये हो जाएगा, ये है, अब जैसे पीछे देखो, M11 -20 -46 30 -20 और क्या था, -46 30, इसको आप ऐसे बंद कर दें और आप पीछे जाएं, ये -4 -19 और 13, और -4 -19 और 13 था, -4 -19 था यहाँ पे 13, एक सेकेंड, इरेजर, माइनस, अब देखते हैं क्या था, -4 का -19 था और 13 था। ऐसे आप लास्ट क्या है, -12 -22 और 18, -12 22 और 18। अब हमें निकालना है, अब हमें कोफैक्टर्स को निकालना है। कोफैक्टर्स को मैंने बताया था आपको, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, AIJ से सॉल्व करेंगे। अब जब आप कैपिटल AIJ से, तो अब जैसे आप A11 निकालेंगे, A11 क्या होगा, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है -1 1 + 1, नहीं एक सेकेंड,
इरेजर -1 i प्लस जे और एम आई जे, तो ये क्या हो जाएगा -1 1 + 1 और M12 कितना है -20, तो एक -20, तो ये कितना होगा -1 का स्क्वायर, तो ये प्लस में इनटू में 20 हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -20 ही बचेगा। ऐसे A12 को आप सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा और M12 हो जाएगा, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, M12 माइनस का 46 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस बचेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 46 होगा। ऐसे ही आप A13 निकालेंगे तो -1 1 + 3 M13, तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि इसे पॉजिटिव बना देंगे, और यहाँ 30, तो ये हो जाएगा 30। अब आप पैटर्न देखेंगे तो ये वही आ रहा है, बस सेकंड वाले में इसका साइन चेंज हो गया है। ऐसे ही आप अगर सारे सॉल्व भी करेंगे ना तो यही होगा आपका, ये और ये, इन चारों के बस साइन चेंज होंगे कोफैक्टर के लिए। ये चीज़ आप याद रखना है। ये आपके माइनस जो आपने पीछे फाइंड किए, इसको मैंने बस डिटर्मिनेंट में आपको देखने के लिए, बट अगर जैसे अब मेरे को लिखना हो, मैं इतना सॉल्व ना करने की जगह अब मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा सकता हूँ। A21 कितना होगा 4 होगा, A21 A2 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना होगा, ये माइनस का 19 ही होगा। ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना होगा, माइनस का 13 होगा। ऐसे ही मैं आपको A31 बता सकता हूँ कितना होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बता सकता हूँ कितना होगा, ये होगा माइनस का 12 ही होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम ये 22 हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा। और इसका ये जो लास्ट है इसका इसका भी वही होगा। तो आपने देखा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि साइन चेंज होते हैं, ये आपको ये डायमंड शेप का ये याद रखना है, इसमें हमेशा साइन चेंज होते हैं। और ये आपको अगला टॉपिक जो आपका है एडजॉइंट एंड इनवर्स, इसमें आपको बहुत, आप एडजॉइंट और बिना माइनर को फैक्टर्स के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको माइनस एंड को फैक्टर्स को सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया कि क्वेश्चन कैसे होगा। आपको याद रखना है, आपको बस को माइनस फाइंड करना है। आप जैसे ही माइनर को फाइंड करेंगे आप वैल्यूज ढूंढना A12 की, A21 की, A23 की और A32 की, इन 4 वैल्यूज को आप फाइंड करना, इनके साइन चेंज कर देना बस, और ये आपका सॉल्वर, इसका आपका कोफैक्टर्स निकल आएंगे। कोफैक्टर ये इजी टॉपिक है, बट ये आगे रिलेटेड है, तो अगर आपको इसमें इशू होगा तो आगे के उन क्वेश्चंस में भी इशू होगा, तो आप ध्यान रखना। आपको जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये साफ कर देता हूँ मैं, इरेज ऑल लिंक। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ आपको। जैसे इस क्वेश्चन का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके आपको कोफैक्टर्स और माइनर एंड माइनर्स दोनों लिख के दिखाने, आपको होमवर्क में करके आने हैं इसको, ये आपका होमवर्क है। ऐसे ही आप बहुत सारे आसान है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, बहुत इजी है। आप अगर एक्सरसाइज 4.4 को आप ओपन करके देखेंगे अपने बुक में, और एग्जाम्पल ज़रूर क्या करें, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट उठ के बोर्ड पेपर में आते हैं,
हमें एक्सपीरियंस है, हमने दे रखा है, हमने 90% स्कोर कर रखा है, तो हमें पता है कैसे होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल आपके साथ शेयर करने के लिए हैप्पी हूँ। अपना जो भी आप भी 90% स्कोर कर सकते हैं, बस आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जिसके लिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको मैथ से आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इम्प्रूव होते जाएंगे। तो आई होप आपको अभी तक का सब कुछ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में इसका एडजॉइंट, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, इसको भी पूरा कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा, और मैंने जितना भी आपको बताया ये आपके CUT प्लस बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। नहीं, वैसे तो प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? आपको 1 मार्कर सॉल्व करने के लिए। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा जो आपको हेल्प करेगी। तो लेट्स फिनिश दिस, और आई होप कि आपको सब अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आपको पसंद है वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू एवरीवन।